माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे जी, जल शक्ति सचिव श्री पंकज कुमार जी, प्रसार भारती के CEO श्री शशिशेखर जी, दूरदर्शन के DG मयंक जी, रग रग में गंगा कार्यक्रम के नायक जाने माने अभिनेता श्री राजीव खंडेलवाल जी, इस पूरे कार्यक्रम के क्रिएटिव डायरेक्टर दिव्या भारद्वाज जी, माननीय अतिथिगण, इस सभा में भाग ले रहे प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जन का मैं अभिवादन करता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी शुभकामनाएं देता हूं और नमामि गंगे मिशन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हम सबको पता है, नमामि गंगे मिशन का कार्यान्वयन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके विजनरी नेतृत्व में गंगा और सहायक नदियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में काम करते हुए इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई कि हमें इसे जन जन को गंगा से जोड़ना है। जन जन का जुड़ाव नदी के संरक्षण से होना है, जल के संरक्षण से होना है और इसलिए हमने इस सिलसिले में, इस दिशा में कई कार्यक्रम किए। ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने गंगा प्रहरियों जैसे कैडर को बनाया। नेहरू युवक केंद्र के द्वारा हमने गांव-गांव में गंगा दूतों को विकसित किया है। गंगा विचार मंच हैं, इसी तरह से गंगा टास्क फोर्स है, गंगा मित्र हैं। तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हैं और अपने अपने क्षेत्र में रहकर दायित्व को पूरा कर रहे हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री जी की प्रेरणा हमें मिलती रही है और वो खुद कई मौक़ों पे इन लोगों के साथ, कम्युनिटी के वर्कर्स के साथ खुद वो संवाद करते हैं और उनको उत्साहित करते हैं। इसी कड़ी में हम हर समय निरंतर कई कार्यक्रम भी लेते जाते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान। लोग खुद ही जुड़ रहे हैं और कई जगहों पे स्वयं स्वच्छता अभियान चलाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के द्वारा हमने गंगा आमंत्रण अभियान किया था, जिसमें हम पूरे देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक राफ्टिंग एक्सपीडिशन लेके गए थे। इसी तरह से एक ऑनलाइन क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गंगा क्विज़ में लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। गंगा उत्सव, इस कड़ी में हम लोगों ने रग रग में गंगा एक रचनात्मक तौर पे किस तरह से हम आम जन तक पहुंच सकते हैं, उनको गंगा के संबंध में, गंगा की अविरलता, गंगा की महत्ता हम सबको मालूम है। हमें पता है कि गंगा कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, किंतु गंगा के किनारे जो शहर हैं, जो गांव हैं, उनकी क्या जीवन शैली है, उस जगह पे किस तरह का सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है। इन सभी बातों को एक रोचक तरीके से लोगों तक ले जाने के लिए रग रग में गंगा सीज़न 1, उस समय हमने नहीं सोचा था कि सीज़न 2 भी लाएंगे, हमने रग रग में गंगा के साथ इस यात्रा को शुरू किया और उसमें राजीव जी हमारे साथ जुड़े, राजीव खंडेलवाल जी, जो बड़े ही सहजता के साथ, वो पूरे दिल से इस कार्यक्रम में जुड़े। वो अपने संस्मरण बताएंगे और उसके चलते कार्यक्रम स्वाभाविक सहज रूप में लोगों के दिल को छूने लगा। इस पूरी क्रिएटिविटी किस तरह से हम लोगों के नज़दीक पहुँचें और उनके दिल को छुएं, इसमें इनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। दिव्या जी ने क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे इसमें काम किया। इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और इसकी सफलता को देखते हुए, मयंक जी ने अभी बताया कि इसकी किस तरह की सफलता हुई, हम लोगों ने एक फिर परिकल्पना की। माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने भी हमारा इसमें प्रोत्साहन दिया और हमने कल्पना की कि फिर इसी टीम के साथ एक बार फिर हम गंगा के चारों तरफ, गंगा के ओर चलें और कुछ नई जगहों पे जाएं, कुछ पुरानी जगहों को दोबारा विजिट करें। जिन जगहों पे हमने पहले गए, जिन शहरों और गाँवों को हमने पहले स्पर्श किया था, वहाँ पे दोबारा जा कर के हमने कोशिश की रग रग में गंगा 2 में कि वहाँ क्या परिवर्तन है देखें। गंगा के किनारे जो जगह हैं उनकी महत्ता इतनी है, कई जगह तो इतने हैं कि अगर आप घंटों उनके बारे में जाके बात करें तब भी समय कम पड़ेगा। और इसलिए अगर हम किसी जगह को दोबारा भी जा रहे हैं तो कुछ आयाम जो हमने पहले सीज़न में नहीं किया था कवर, उन आयाम को, उन एस्पेक्ट्स को हमने दोबारा इस बार दिखाने की कोशिश की है।
इसी के साथ साथ नमामि गंगे कार्यक्रम केवल गंगा के संरक्षण का ही कार्यक्रम नहीं है, इसके साथ साथ गंगा की सारी सहायक नदियों का संरक्षण संवर्धन भी हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए रग रग में गंगा 2 में जैसे हम नमामि गंगे के कई कार्यक्रम को सहायक नदियों के ऊपर भी अब कार्यान्वित कर रहे हैं, इस बार हमने कोशिश की कि हम गंगा के किनारे के साथ साथ दूसरी सहायक मुख्य नदियों के कुछ शहरों को भी टच करें। और इस बार मुख्य तौर पे यमुना के किनारे, काली नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे भी हम कुछ जगहों पे इस रग रग में गंगा सीज़न 2 में उन जगहों पे भी जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया, इस पूरे कुछ विगत वर्षों में वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान लोगों का गया है, जल संरक्षण पे प्राथमिकता गई है। और इस बार इस सीरीज़ में सीज़न 2 में हम खास तौर पर कुछ बड़े ही प्राकृतिक और रमणीक वेटलैंड ताल तालाबों की भी यात्रा कर रहे हैं। इन जगहों पे भी जो किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, डॉल्फिन संरक्षण एक बड़ा कार्यक्रम बन चुका है देश के सामने, और इसलिए जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, इस तरह की कई जगहों की यात्रा इस सीज़न 2 में हम कर रहे हैं। कई जगहों पे ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो बड़े ही टिपिकल गंगा के किनारे की खेती की पद्धति है, हमने कहीं किसी एपिसोड में उसको भी दिखाने की कोशिश की है। कई जगह पे बड़े अच्छे गंगा के किनारे औषधीय वन लगे हैं, दूसरे तरह के वन लगे हैं, उनको भी हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की स्फूर्ति इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, और इस स्फूर्ति से प्रेरित होकर रग रग में गंगा सीज़न 2 में हमने इसका भी ध्यान रखा। गंगा के किनारे के कई शहर, कई स्थल स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, और उन ऐतिहासिक जगहों को भी हमने एक बार देखने की कोशिश की, उन देश के महान सपूतों का स्मरण करने की कोशिश की, उनकी ऊर्जा से प्रेरित होने की कोशिश की है, और एक संकल्प लेने की कोशिश की है कि माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के लिए इसी अमृत महोत्सव की स्फूर्ति से और एक संकल्प लिया जाए आगे नदी संरक्षण, जल संरक्षण के लिए। इसमें हम लोगों ने कुछ जगहों पे जहां आर्मी के जवान काम कर रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन है। कुछ बड़े ही अनकॉमन चीज़ें लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह से वेटनरी यूनिट की ट्रेनिंग किस तरह से होती है मेरठ में। तो कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जो कि लोगों को पहली बार जानने का मौका मिलेगा इस सीज़न के द्वारा। अंत में मैं इस अवसर पर कार्यक्रम के एंकर, उनकी पूरी टीम को एक बार बधाई देता हूं, दूरदर्शन को और हमारे यहाँ से भी जिन लोगों ने इस पर पूरा समय दिया उन सबको बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्रियों का बहुत आभारी हूं, हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारे साथ हैं, इस पूरे प्रोग्राम का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार मैं सारे अतिथियों का धन्यवाद देते हुए एक अनुरोध करूँगा, ये जो कार्यक्रम है इसे प्रोत्साहन दें, इसे लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस कार्यक्रम में हम किस तरह से लोगों तक गंगा की संस्कृति को लेकर के जा रहे हैं। एक नदी संस्कृति का विकास करने का प्रयास है, और जहां तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि जब ये जुड़ाव हम अधिक से अधिक लोगों तक करेंगे तो हम इस जनगंगा के द्वारा अविरल गंगा, निर्मल गंगा के लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ेंगे। और अब सब उसके लिए एक आपका योगदान भी इसमें रहेगा, बहुमूल्य योगदान रहेगा। इसके साथ एक बार मैं फिर सबको धन्यवाद देता हूँ, इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।